Hello, children, and welcome back. I hope all of you about the books, whatever problem you are having, a little will and with book helps. Okay, all right, student. Now we read chapter 1. It's word civics, the rural local self government. It's key term local self governments. Our topic. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन. जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 1 अरब से भी ज़्यादा है. इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. एट द टॉप देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर टॉप की बात करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो केंद्रीय सरकार होता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्ड आफ्टर इशू दैट अफेक्ट द एंटायर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी एट द बॉर्डर्स एंड रिलेशन विद अदर कंट्रीज. तो जब केंद्रीय सरकार की बात करेंगे तो जो पूरे देश के इशू होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसको वो देखता है, जिसमें एग्जाम्पल में है सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स एंड रिलेशन विद अदर कंट्रीज. द स्टेट गवर्नमेंट्स डील विद द इशू अफेक्टिंग द स्टेट्स. तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, राज्य सरकार की बात करेंगे तो जो स्टेट से वो बिलोंग होता है उन सारे इशू को वो देखता है. फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन. The central and the state governments, however, may not be able to solve the problems at the local levels. तो स्टूडेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो वो भले वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन वो कोई भी जो लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स होते उसको वो सॉल्व करने के एबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ ए स्कूल और हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड और व्हाट डू अबाउट गार्बेज पिलिंग. तो कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि कैसा स्कूल होना चाहिए, कैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो गार्बेज पिलिंग होती है उसका क्या करना है. दिस प्रॉब्लम्स कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम देम. तो इस ऐसी परेशानियों को वही समझ सकते हैं जो इससे सफर करते हैं. ओनली अ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स प्रॉपरली. तो जो लोकल लेवल के गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, यही इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर सकती है. आवर गवर्नमेंट देयरफॉर ही सेट अप पंचायत एट द विलेज लेवल एंड म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज. तो हमारी सरकार जो है तो विलेज लेवल पर पंचायत और जो सिटी लेवल सिटी के होते तो म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था की गई है. दीज आर कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है. दे इन्वॉल्व लोकल पीपल टू गवर्न द एरियाज एट द लोकल लेवल. तो इसमें क्या होते हैं कि जो लोकल पीपल होते हैं वही गवर्न करते हैं, इसको देखते हैं और लोकल लेवल पे जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको वो लोग देखते हैं. दस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द लोकेलिटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज. तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब इससे क्या होता है ये और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है. तो ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हो. इंडिया, उसके बाद 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. यहाँ भी एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि आफ्टर आर्टिकल 370 रिमूव्ड इंडिया के कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज है. तो फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ब्लॉक्स की बात करेंगे, उसके बाद ब्लॉक्स है, उसके बाद से लास्ट में जो आता है वो विलेज है. जैसे इसका स्ट्रक्चर बना आप समझ सकते हैं अप एंड डाउन, यानी कि इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, फिर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उसमें ब्लॉक की बात करेंगे, फिर विलेज की बात करेंगे. तो स्टूडेंट हम जान लें कि इसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प इन द पॉलिटिकल अवेकनिंग इन रूरल एरियाज. जो ग्रामीण एरिया होते हैं ये लोगों को पॉलिटिकली जागरूक, जो राजनीतिक जागरूकता होती है उसे जागरूक बनाने में इसकी हेल्प करता है. इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो ये प्रोवाइड करता है लोगों को अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट करने, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग पीपल टू रन द गवर्नमेंट. सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे रन होती है, कैसे रन की जाती है, इसमें लोगों को ट्रेन करने में मदद करता है. इट प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग पीपल. और जो ये है लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और लोगों के बीच जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है ये लाता है. It relieves the burden of the central state government by performing several tasks. ये जो है सेवरल टास्क के जरिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो बर्डन होते हैं उसको कम करता है.
It also decrease the dependence of people on the state and the central government. ये क्या करता है कि लोग जो केंद्रीय सरकार पे, राज्य सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड होते हैं, इसको कम करने की, डिक्रीज करने की कोशिश करता है. ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक द पंचायत सिस्टम, जब पंचायती राज सिस्टम. तो इस फ्लो चार्ट को भी हम लोग देखते हैं. सबसे पहले है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद है रूरल जिसको हम लोग ग्रामीण गांव भी कहते हैं, अर्बन जिसको हम लोग सिटी शहर भी कहते हैं. तो रूरल की बात करेंगे तो जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, बिल्कुल ये अप एंड डाउन आप देख सकते हो. उसके बाद से अर्बन की बात करेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी जिसको हम नगर निगम और नगर पालिका भी बोलते हैं. तो पंचायती राज सिस्टम, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द विलेज इज कॉल्ड द पंचायती राज. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो गांव में होता है उसको हम पंचायती राज बोलते हैं. द वर्ड पंचायत कम फ्रॉम द वर्ड पंच. तो ये पंचायत जो वर्ड है कहां से आया? पंच से आया. दैट मीन्स इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा. इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल. इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया. ये इंडिया का कोई नया कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. द पीपल इन विलेज हैव बीन मैनेजिंग इश्यूज थ्रू विलेज पंचायत सिंस लॉन्ग बैक. तो अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम भी मतलब इसकी व्यवस्था होती थी जिसके द्वारा लोग अपने जो मुद्दे हुआ करते थे, इश्यूज हुआ करते थे, जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इसके द्वारा उसको सॉल्व किए जाने की प्रथा पहले से चली आ रही है. ईच विलेज हैड पंच हु वेर द 5 एल्डरली पीपल. तो हर जो विलेज होते थे उसमें पंच होता था, 5 एल्डरली पीपल होते थे जो कि विलेजेस के द्वारा इलेक्टेड होते थे, चुने जाते थे. दे सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेजर्स. अगर उनके बीच कोई वाद विवाद होता तो उनके द्वारा से सुलझाया जाता था. दे टुक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स. तो विलेजर्स के प्रॉब्लम को मतलब कि उसको दूर करने की कोशिश की जाती थी. ऑल द विलेजर्स अबाइडेड बाय द डिसीजन ऑफ द पंच. और पंच के जो भी डिसीजन होते थे, उनका जो भी निर्णय होता था, ये गांव के लोगों को मानना होता था. दे वेयर अकाउंटेबल टू द जनरल बॉडी ऑफ द विलेज, द ग्राम सभा. तो एक आम सभा की बात बताएंगे स्टूडेंट, उसको कहा गया ग्राम सभा, एक असेंबली है ये. द सिस्टम बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन हुआ, स्टूडेंट जब एस्टेब्लिश हुआ उनका एम्पायर, तो ये सिस्टम डिक्लाइन हो गया. ये सिस्टम खत्म होते होते हुए ये खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया. दे अपॉइंटेड गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश के बारे में बताया जा रहा है. दे अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ द विलेजर्स. वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं, जो भी मैटर्स होता है विलेजर्स का उनको देखने के लिए. कि मैं बता दूं स्टूडेंट, दे डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स. वो गांव के लोगों के लिए कोई भी उनके वेलफेयर का काम नहीं करते, कोई भी उनके भलाई का काम नहीं करते थे. तो स्टूडेंट अ विलेज पंचायत, सी दिस इमेजेस, ये आप इमेज देख सकते हो. बिल्कुल इसी तरह से होता है. यहाँ पे 5 एल्डरली पीपल के बारे में बताया गया है, जो मैंने पंच के बारे में बताया है, जिन्हें गांव के लोग ही चुनते हैं. और ये जो विलेजर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं. कोई भी डिस्प्यूट्स होता है लोगों के बीच में, या कोई प्रॉब्लम्स आती है कोई मुद्दे को लेकर के, तो यहाँ पे लोग जमा होते हैं. और जो ये निर्णय करते, जो ये डिसीजन लेते, ये ग्रामीण लोगों को मानना होता है. इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमारे देश में आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था आई. इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यू नो स्टूडेंट, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन पीपल्स पार्टिसिपेशन. आपको पता है कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस जब लोगों का पार्टिसिपेशन होने की वजह से ही ये डेमोक्रेसी सफल हुई. द बेस्ट वे टू इंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन वाज थ्रू द पंचायत सिस्टम. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992. तो ये कब हुआ था? जो आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 में ये पास हुआ. इट गेव लीगल स्टेटस टू द पंचायत राज सिस्टम. तो इसने पंचायत राज सिस्टम को लीगल स्टेटस दिया. बट पंचायत इन एवरी स्टेट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नोट दिस पॉइंट. पंचायत इन एवरी स्टेट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. जो उसका अपना कैरेक्टर होता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड इवन इलेक्शन प्रोसीड्यूर्स, और कहीं कहीं पे तो इलेक्शंस भी होते हैं इसके. आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. द पंचायती राज हैज 3 tier स्ट्रक्चर. फर्स्ट ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, सेकेंड द ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल, एंड थर्ड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. इट इज वेल organized and the clearly defined rules.
द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड्स एंड अदर सपोर्ट फॉर इट्स वर्क। आपको मालूम है चीज, राज्य सरकार होती है वो फंड प्रोवाइड करती है काम को सपोर्ट, जो काम होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। इट ऑल्सो जनरेट्स फंड ऑन दिस ओन। तो स्टूडेंट आपके बुक में एक क्विक रिवीजन है, कॉलम ऐसा बना हुआ आप देख सकते हो। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड क्रॉस दैट आर फॉल्स। फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, द टर्म पंचायत लिटरली मीन्स अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर। रॉन्ग। जब पंचायत राज सिस्टम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ट्रू। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। ट्रू। पंचायती राज enjoy the legal status। False। Fill in the blanks. India has 29 states. The central government looks after issues that affect the entire country. Each state is governed by state government. Our next topic, the village level. The panchayat system has the Gram Sabha, Gram Panchayat and the Nyay Panchayat. So our topic is Gram Sabha. The Gram Sabha works like a village assembly. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये बिल्कुल विलेज असेंबली की तरह काम करता है। इसे हम मतलब कि ग्रामीण सभा भी कह सकते हैं। इट में इंक्लूड 1 और मोर विलेजेस। तो इस ग्राम सभा में जो मतलब विलेजेस होते हैं तो 1 से ज़्यादा विलेजेस होते हैं। ऑल मेन एंड वुमेन एवब 18 ईयर्स ऑफ एज आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। अगर मर्द की बात करेंगे, औरत की बात करेंगे, आपको मेन वेमेन की बात करेंगे तो अगर उनका एज 18 साल से ज़्यादा है तो वो इस ग्राम सभा के मेंबर बन सकते हैं। द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होती। इट इज कॉल्ड द इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ विलेज थ्रू पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। द एनुअल बजट एंड द डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द विलेज आर प्रेजेंटेड बिफोर द ग्राम सभा फॉर अप्रूवल एंड द कंसिडरेशन। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कोई एनुअल बजट और जब कोई डेवलपमेंट स्कीम्स जो होते हैं विलेजेस के स्कीम्स जब मतलब कि वो पास होते प्रेजेंट होते हैं तो उससे पहले उसे अप्रूवल के लिए कंसिडरेशन के लिए ग्राम सभा में जाना होता है। उसकी देखभाल में, उसके विचार विमर्श में, उसके बाद ही उसे बजट को या कोई स्कीम को पास किया जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ द पीपुल आर ऑल्सो डिस्कस इन द ग्राम सभा। तो लोगों की जो प्रॉब्लम होते हैं वो मतलब कि ग्राम सभा में डिस्कस किए जाते हैं। द सरपंच और प्रधान हु इज द हेड ऑफ द पंचायत, सरपंच की बात करेंगे या फिर प्रधान, ये जो होते पंचायत के हेड होते हैं। एंड ही इज हर असिस्टेंट आंसर द क्वेश्चन रेज बाय द पीपुल। जो भी क्वेश्चंस लोगों के होते हैं तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं प्रधान के या पंचायत के, वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते हैं। द ग्राम सभा ऑपरेट्स एज अ रिकमेंडिंग बॉडी। इट हैज नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसका कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता। अदर प्रोमिनेंट फीचर फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, कुछ उसके प्रोमिनेंट फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। इट एलेक्ट द सरपंच और प्रधान। इट मैनेज द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ग्राम पंचायत। ऑल इंपॉर्टेंट इश्यू रिलेटेड टू द विलेज आर डिस्कस इन द ग्राम सभा। It also has the power to remove and non-performing member। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लासेस में जो भी बचे हुए पॉइंट्स उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी क्लासेस होते जाएंगे तो हमारा टॉपिक होगा ग्राम पंचायत। स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपके होमवर्क का टाइम आ गया है, तो ये क्विक रिवीजन जो आपके बुक में है इसे आप याद कर लेना। ओके, जो भी क्वेश्चन है मैं देते जा रहा हूँ उसे फिर कॉपी में आप नोट्स करोगे, याद करते रहोगे। ये की टर्म्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद करते रहना। ओके स्टूडेंट, दिस क्लास इज कंप्लीटेड। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।